वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने हरिद्वार महायोजना 2041 पर जनता से मिली आपत्तियों की सुनवाई शुरू कर दी है। पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि आवासीय, व्यावसायिक, सड़क चौड़ाई और ग्रीन एरिया से जुड़ी आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अलग अलग तरह की आपत्तियां आ रही हैं। सेक्टर वाइज लोग यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं और उनकी आपत्तियां जैसे आवासीय है, व्यवसायी है, रोड साइड है, कितनी चौड़ाई है रोड की, अलग अलग तरह की बहुत सारी आपत्तियां हैं जिनका हम यहाँ पे निराकरण कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है और उनको नक्शा भी दिखा रहे हैं जिससे कि उनको क्लैरिटी आ जाए। उसी तरह से उसी के प्रोजेक्शन के हिसाब से कितना ग्रीन एरिया होना चाहिए, कितना व्यवसायिक होना चाहिए, कितना आवासीय होना चाहिए, कहाँ पे किस तरह की योजनाएं आ रही हैं, भविष्य में आ रही हैं, उन सबका पूरा डेटा लेने के बाद ही यहाँ पे ये मास्टर प्लान बनाया गया है। और ये एक प्रक्रिया का पार्ट है जिसमें कि जिनको कोई आपत्ति है या जो उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, हमने जब नक्शा और मास्टर प्लान ऑनलाइन किया उसके बाद की ये वो प्रक्रिया का पार्ट है और अकॉर्डिंगली उसी तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं। करीबन 200-250 तो आपत्ति आज के लिए रखी है हमने, कल रुड़की का होगा। तो अभी मुझे लगता है हमने 100 तक तो सुन ली। यही आपत्ति है कि हमारा भी जो क्षेत्र है वो क्या नाम रेजिडेंशियल में आए, R3 में आए। बस यही है, हम उनसे रिक्वेस्ट यही कि भाई हम वहाँ भी विकास हो अच्छी तरह से, हम लोगों का भी क्या नाम सभी का किसानों का वो फायदा। ये नहीं, देखो अगर मान लो महायोजना में डेवलपमेंट होता है तो फायदा तो सभी का है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी का एक आम आदमी का फायदा, सभी का फायदा है। देखिए, हमारा कहना ये था कि 2025 में भी एक महायोजना आई थी। हमने कहा, पहले तो कहा कि इसको एज इट इज रखा जाए, इसमें कोई फेरबदल ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उस बारे में आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारे कुछ सुझाव हैं। हमने कहा कि टीओडी को एक तो क्लियरिफिकेशन किया जाए, इसका अर्थ क्या है, क्या किसान का हित इसमें होता है या किसान का हित बाधित होता है, वो बात हमने रखी है। दूसरा, इन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाई है, तो ग्रीन बेल्ट का अर्थ यानी कुल मिलाकर जिस गांव का में रहना है वो हाईवे के चारों तरफ बसा है, उसके आसपास हाईवे निकले हैं। अगर आप उसको ग्रीन बेल्ट के रूप में कुछ जमीन रख देंगे तो आने वाले समय में, चूंकि थोड़ी थोड़ी जमीन बची है सबके पास, वो अपने बच्चों को कमर्शियल उपयोग कराना चाहता है, कुछ और रेजिडेंशियल वहां बनाना चाहता है, गांव में भी आबादी का घनत्व बढ़ा है, तो उसका क्या उपयोग हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब उसको ग्रीन बेल्ट से हटाया जाए, उसका हम अपने उपयोग करने के लिए हो।